साथियों नमस्कार। मैं रामजीत पटेल संगठन का संयोजक होने के नाते आप सबको स्पष्ट कुछ बातें बता रहा हूं। मैंने हमेशा से एक बात कही है कि आपका कार्य 100% हो रहा है और मैं आज भी डंके की चोट पर कह रहा हूं कि आपका कार्य 100% हो रहा है। राजस्थान के समस्त 27,000 पंचायत सहायक भाई बहनों के संघर्ष की बदौलत आप सबका कार्य 100% हो रहा है। लेकिन जैसे ही आज संगठनात्मक पोस्ट आई कि भाई अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए क्यों न अपन को एक चेतावनी वाला ज्ञापन सरकार को दे देना चाहिए, क्योंकि संगठन पिछले हफ्ते से लगातार सरकार के अधिकारियों को लगभग अवगत करवा चुका है कि भाई हमारा अगर कार्य समय रहते हुए नहीं किया, देरी हो रही है, अब अगर देरी की तो हम आंदोलन मोड़ पर जाएंगे। संगठन के अधिकारियों ने विश्वास दिलवाया, मंत्रीगणों ने विश्वास दिलवाया, जो संविदा कमेटी के हैं, उन सभी के विश्वास को हम कर रहे हैं, वेट एंड वॉच, धैर्य रख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ इस नजाकत में रहते हैं कि काम लेट हो, डिले हो, और इस चीज का इंतजार करते हैं, क्योंकि जैसे काम लेट होगा, डिले होगा, कार्यकारिणी पर हजारों तरीके के, सैकड़ों तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाएंगे और वही काम 14 वर्षों से जो पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्रों के साथ में होता आया है, गला घोंटने का, वो काम हो जाएगा और वो लोग सफल हो जाएंगे अपनी इस कामयाबी में कि हमने लोगों को बरगलाने का काम किया। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, आप लोगों की कार्यकारिणी ने दिन और रात मेहनत करके आज इस मुकाम तक आपको लेकर आए कि आपका ड्राफ्ट भी बना, सरकार हरकत में भी आई, संविदा सेवा नियम भी लागू करने की बात की और उनको लागू करने भी जा रही है। लेकिन एक अतिरिक्त दबाव बहुत जरूरी है। हलचल मार्केट में, बाजार में होती रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक हलचल होगी मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर, टीवी, आपके आंदोलनों की चेतावनी जब सरकार तक पहुंचेगी, आपका ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्य सचिव महोदय और मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचेगा, एक एक कागज वहां पहुंचता है, तो उस कागज को देखकर सरकार हमारे काम को जल्दी करे कि भाई कहीं ये आंदोलन मोड़ पर दोबारा नहीं चले जाए। पहले ही बड़ी मुश्किल से इन लोगों को 76 दिन के संघर्ष को बड़ी मुश्किल से सरकार ने आंदोलन को समझौता करके खत्म करवाया। लगातार ये ट्विटर पर देश में ट्रेंड हो रहे हैं, लगातार ये मीडिया के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, तो क्यों ना जिला मुख्यालयों पर एक जबरदस्त रैली के रूप में अतिरिक्त दबाव का काम आप लोगों को दिया। आपकी समय, एनर्जी और पैसे को बचाने के लिए चाहते तो एक दिवसीय रैली जयपुर में भी कर सकते थे, जो कि हमेशा से होती आई है, सरकार पर दबाव बन जाता। लेकिन हम नहीं चाहते कि राजस्थान के कोने कोने से अगर कोई व्यक्ति जयपुर में आए तो एक दिन के लिए नहीं आए, बल्कि अनिश्चित काल के लिए डेरा डालने आए। लेकिन अब उसकी नौबत संगठन को नहीं लग रही है फिलहाल, लेकिन हमें चेतावनी सरकार को देनी है। इसलिए चेतावनी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज डाला, लेकिन लोगों के उल्टे सीधे कमेंट्स आ रहे हैं। सुबह से हम लोग रीड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इस मामले को लेके। 27,000 परिवार बौखला कैसे जाते हैं, धैर्य क्यों नहीं रख पाते? आपको धैर्य तो रखना होगा ही। ये मेरा पूरा वीडियो अंत तक आप सुनना, मैं बहुत रहस्यमय बातें आपको बता रहा हूँ। लोग चाहते ही ऐसा है कि काम नहीं हो, काम डिले हो, क्योंकि अगर काम डिले होगा तो उनकी नेतागिरी चमकेगी। इसलिए कार्यकारिणी पर विश्वास करते हुए जो कार्यकारिणी शेड्यूल बना रही है उनको सफल बनावें। आपको लगता है आपके पेट के लिए, आपको लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो कोई ना, हम तो हमारे पेट के लिए लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया के साथ ही लड़ रहे हैं, ट्विटर के साथ ही लड़ रहे हैं, धरातल के साथ ही लड़ रहे हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के साथ ही अलग कोर्स वो उनकी यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं, जो पिछले 14 सालों से वो लेते आ रहे हैं। इसलिए किसी की भी बातों में, ऐसे लोगों की बातों में कहीं भी गुमराह होने की आपको जरूरत नहीं है। डंके की चोट पर हमेशा से संगठन ने, कार्यकारिणी ने और संयोजक होने के नाते रामजीत पटेल ने, तो मैंने खुद ने आपको हमेशा से स्पष्ट कहा है कि आपका काम हो रहा है। मैं पॉजिटिव रहा हूँ, गांधीवादी विचारधारा के साथ रहा हूँ, सरकार के एक एक समझौतों में रहा हूँ, सरकार की एक एक बात को हमने नजदीक से देखा, अधिकारियों की, मंत्रियों की। काम हो रहा है, आज भी कह रहे हैं काम हो रहा है। लेकिन अतिरिक्त दबाव के लिए जितना अच्छा कर सकते हो, जबरदस्त रैली प्रदर्शन, वो आपके पेट के लिए, एनर्जी, पैसा बचाने के लिए। ये लोग, हम आपको जयपुर में बुलाएंगे, उससे अच्छा है कि आप अपने जिले में प्रदर्शन करके 3300 जिलों में खबरें, भास्कर पत्रिका, बड़े अखबारों में, बड़े चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलवाएं। उसके बाद में
संगठन एक से 1.5 महीने का जो समय सरकार ने संगठन को दिया है, उस समय रहते हुए अगर वो काम नहीं हुआ तो 100% अगस्त के माह में एक बड़ी रूपरेखा के साथ में महाआंदोलन का आगाज होगा और सरकार को घुटनों के बल संगठन के आगे झुकना पड़ेगा और संविदा सेवा नियम और नियमितीकरण का काम कैसे होगा उसका पूरा ड्राफ्टिंग संगठन बना चुका है। फिलहाल अभी हमको एक प्री एग्जाम्स के बारे में जो सरकार से लड़ना है इसकी तैयारी करें। मेंस एग्जाम अगस्त में होगा, उसकी प्लानिंग भी हो रही है। संगठन हमेशा तत्पर है, लगातार मिलने जुलने का दौर अधिकारी मंत्रीगणों से चल रहा है, काम को कराने के लिए पूरी तरह तत्पर है। लेकिन आप फालतू के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं उनसे बचकर अपने पेट की खातिर आप सबको समझना होगा ये अतिरिक्त दबाव का कारण है। आज हमारी ट्विटर पर पंचायत सहायक को एडॉप्ट के लिए देश भर में, राजस्थान में ट्रेंड कर रही है मांग, तो वो क्यों कर रही है? क्या हम परमानेंट हो गए? नहीं, अभी हमारा काम करवाने के लिए हम युद्ध लड़ रहे हैं, चाहे वो ट्विटर का हो, चाहे धरातल का हो, चाहे हमारे जिला मुख्यालय के कार्यक्रमों का हो। रही बात मंत्री और अधिकारियों को तस्वीर भेंट और साफा पहनाने के कार्यक्रमों की, वो एक सरकार को रिझाने के लिए उन्होंने ड्राफ्ट बनाया। हमारा एक स्टेप उन्होंने रखा कदम आगे, तो हमने भी एक स्टेप आगे कदम रख के उनका स्वागत और सम्मान किया। अच्छी बात है। अगर वो दूसरा स्टेप हमारे लिए रखेंगे तो फिर हम उनका सम्मान स्वागत करेंगे, और वो तीसरा स्टेप हमारे नियमितीकरण का रखेंगे, स्क्रीनिंग का रखेंगे, तो हम उनका जोरदार भव्य स्वागत और सम्मान करेंगे। और ये लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं इनको अभी भी कह रहे हैं, हम करेंगे और हम नियमित भी होंगे, एडॉप्ट भी होंगे, स्क्रीनिंग भी, सारा प्रक्रिया होगा। धैर्य रखें। जय संघ जय संघर्ष। रामजीत पटेल।